अब ये जो प्रोडक्शन बजट है वो है क्या? बेसिकली पहले आप ये देख लें कि जो आपकी प्रोडक्शन की है उस पर कितना खर्चा आया है। बेसिकली फाइनेंशियल उसमें आता है ना, बजट तो ये होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोडक्शन की है 1000 यूनिट्स, चले ठीक है भाई, प्रोडक्शन हुई है 1000 यूनिट की। अब एक यूनिट में कितना केजी लगता है? पहले तो प्रोडक्शन हो गई, हमने कहा भाई एक यूनिट में 5 केजी लगता है, इसका मतलब है मुझे रॉ मटेरियल कितने रिक्वायर्ड होंगे? 5000 केजी बराबर। और 1 केजी मार्केट में मिल रहा है 2 का, तो ये हो जाएगा 10,000। बेसिकली ये जो सम अप मैंने किया है ना, ये है, ये जो सबसे पहले समरी होती है ना कि जो हम कर रहे हो क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रही है। अब इसमें वो पता है क्या करता है? इसमें ये करता है कि वो पहले प्रोडक्शन यूनिट छुपा देगा। अब आपको पता होना चाहिए, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी आपने ऐसे किया है, मैन्युफैक्चरिंग में किया होगा, कि अगर ओपनिंग यूनिट्स एड प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इक्वल्स टू सेल्स, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ये बन जाता है सेल्स। इज दैट राइट? अब मुझे क्या बताओ, ओपनिंग यूनिट्स है 20, ये है 30 और ये है 70। तो क्या अब मैं ये निकाल सकता हूँ? ठीक है, जो आपकी इक्वेशन होती है ओपनिंग स्टॉक एट प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू सेल्स। अब हम क्या करेंगे, इधर 70 प्लस 30 माइनस 20, इज दैट राइट? 70 प्लस 30 100 माइनस, इसका मतलब है प्रोडक्शन हुई है 80 यूनिट्स। बात समझ में आई? हमें ये वाला टारगेट मिल गया कि प्रोडक्शन कितनी हुई है? 80 यूनिट्स। अब ये देखना है कि रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर होगा। अब आपको पता होना चाहिए फिर मैन्युफैक्चरिंग से, कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे क्या करते थे? ओपनिंग रॉ मटेरियल एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये बन जाता था रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब मैंने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स बनाने? 80 यूनिट्स। अब वो वहां पे दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ होगा? जैसे एक यूनिट बनाने में 5 केजी की रिक्वायरमेंट है, तो कितना हो जाएगा भाई? 400। अब सवाल में दिया हुआ ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 60, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 80। अब वो आपसे बोलेगा परचेज कितनी किया आपने रॉ मटेरियल, तो फिर से देख लें भाई, 400 प्लस 80 माइनस 60, इसका मतलब है 420 मैंने परचेज किए हैं केजी, और हमें चाहिए पैसों में। अब उसने उससे बताया होगा कि 1 केजी कितने का मिलता है, उन्होंने कहा 1 केजी 2 का मिलता है, इंटू 2 कर दिया 840। बेसिकली ये है पूरी कहानी। बात समझ में आई? बेसिकली अगर आप सिर्फ ये दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख लेना तो आपको कहानी समझ में आ गई। अब सवाल देता कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। समझ जाए कि ये है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और चले सही है भाई। अब ये सेल्स यूनिट देगा वो 500, 400, 600 और 300 ये यूनिट। अब उसने बोला है कि फिनिश गुड्स की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 20% होगी नेक्स्ट मंथ सेल्स यूनिट। अब ये इस तरह से देता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी फिनिश गुड्स की वो होगी नेक्स्ट मंथ की सेल्स की 20%। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूं ताकि मैं आपके सामने सवाल को बनाता रहूं और आपको सवाल बहुत आसान लग जाए। सबसे पहले अच्छा, आपको बनाना सिर्फ फेब और मार्च का है। मैं तो ये अपने बच्चों को कहता हूं कि जब भी बनाना होगा ना, आप एक पहले और एक बाद कर लीजिएगा, ठीक है? ये सवाल अभी इनकम्प्लीट है, मैं आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करूंगा ताकि आसान हो जाए। समझिए, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, क्या निकाल रहा हूं मैं? यूनिट्स निकाल रहा हूं कितने? ओपनिंग इन्वेंट्री एड प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इक्वल्स टू सेल। अब देखो, मुझे निकालना है फेब मार्च का, लेकिन हमेशा भाई मेरी एडवाइस ये, एक उससे पहले और एक उसके बाद, यानी कि जनवरी और अप्रैल भी आप कर लें। पहले तो आप सेल्स यूनिट लिखने हैं भाई, 500, 400,
600 और 300। इसने क्या बोला है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा वो नेक्स्ट मंथ के सेल्स का 20% होगा। इसका मतलब है जनवरी का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो फेब की सेल्स का 20% है। फेब की सेल्स कितनी है बेटा, 400 यूनिट्स है ना, इसका 20% लगाए तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर। अब फेब की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, मार्च की सेल्स की 20%। मार्च की सेल्स कितनी यूनिट्स की, 600, इसका 20% 120, और सेम ऐसे इसकी 20% 60। अब जब मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गया तो मुझे नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग भी मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। अब मुझे ये मेरे फेब और मार्च के प्रोडक्शन यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई। 400 प्लस 120 माइनस 100, ये आ गया 420। 600 प्लस 60 माइनस 120, ये हो गया 540। पहला टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि प्रोडक्शन यूनिट्स कितने। अब वो बोलेगा, सवाल को कंटिन्यू देखिए करेगा, ईच यूनिट रिक्वायर 3 kg of raw material. Each unit require 3 kg of raw material. और अप्रैल का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसने ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से 1200, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल विल बी 10% ऑफ नेक्स्ट मंथ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, ठीक है भाई। सबसे पहले बात इसने क्या की कि जो प्रोडक्शन है, अब इधर देख लें भाई, अब रॉ मटेरियल का बनेगा भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब वही हो गया ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और ये हो गया रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। जरा देख लें भाई, फैब के कितने हैं, 420। कितने हैं बेटा फैब के, मैं फैब का कर रहा हूँ, 420। और एक रॉ मटेरियल में कितने केजी लगते हैं, 3 इंटू 3, चले भाई 420 इंटू 3, इसका मतलब इसमें रिक्वायर्ड होंगे 1260। अब सेम ऐसे ही मार्च का 540 है ना, 540 एक यूनिट में कितने केजी है, 3, 1620 बराबर। और उसने अप्रैल के दिए में आपको ये दिए 1200। अब आ जाएंगे क्लोजिंग रिक्वायरमेंट, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है बेटा, 10% ऑफ द नेक्स्ट मंथ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि फेब का, जनवरी का जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट मंथ का 10% होगा, तो ये होगा 126। ये कितना होगा 162, और ये कितना होगा 120। ये क्लोजिंग होगा, ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। अब इसमें आपको पता चलेगा कितना हमने परचेज किया है, चलें 1260 प्लस 162 माइनस 126, 1296 आपने परचेज किया है। 1620 प्लस 120 माइनस 162 उलट हो जाता है भाई 1578। अब यहाँ पे प्राइस पर केजी इज 6, ये यहाँ पे आ गया, यानी कि हर केजी की प्राइस कितनी है। अब इसका मतलब है फेब में आपने कितना परचेज किया है, 1296, मार्च में कितना परचेज किया है, 1578, ये केजी है। और मुझे चाहिए प्राइस में, एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 6 देख लें भाई, 1296 इंटू 6, 7776, ये पैसों में आ जाएगा, और 1578 इंटू 6, 9468। अब आप ये देखें कि मैंने एक साथ सवाल नहीं बनाया, मैंने पहले एक सवाल का पार्ट किया वो किया ताकि आपका फोकस उस पे हो। अब आप इसको एक दफा दोबारा देख लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा।